तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर स्पेस से एक स्पेसशिप आ रही होती है पृथ्वी की ओर। ये स्पेसशिप पृथ्वी से भेजी गई थी अंतरिक्ष में दूसरे प्लेनेट पर एलियंस के कुछ सैंपल लाने के लिए, लेकिन अभी ये धरती पर लैंड होने के बजाय क्रैश हो जाती है। अगले सीन में ड्राक को दिखाते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है लाइफ फाउंडेशन के नाम से, और ये जहाज जो क्रैश हुआ है ये इसी का था। अब इन्हें ये पता लगता है कि इनके पास जो 4 एलियन सैंपल थे उनमें से एक गायब हो जाता है और 3 अभी इनके पास होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर जहाज गिरा था वहाँ एक आदमी जिंदा होता है और उसका इलाज नर्स कर रही होती है। और अगले सीन में जब ये नर्स उस आदमी को एम्बुलेंस में ले जा रही होती है तो अचानक से वो आदमी उठ जाता है और उसके अंदर जो एलियन होता है वो उस नर्स के अंदर आ जाता है। एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और ये नर्स यहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम एनी है और हीरो का नाम है एडी। एडी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और एनी वकील है। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही होती है और दोनों शादी का प्लान भी बना रहे होते हैं। अपनी लाइन में एडी एक फेमस जर्नलिस्ट है जो कि बहुत ही फेमस भी है। अगले सीन में एडी को उसके बॉस ने बुलाया है। बॉस कहता है कि लाइफ फाउंडेशन का जो ओनर है तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना है। एडी थोड़ा ईमानदार टाइप आदमी है, इसलिए वो लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर बॉस पहले ही कह देता है कि लाइफ फाउंडेशन का जो ओनर है वो इतना ताकतवर है कि हमारी पूरे न्यूज कंपनी को खरीद लेगा और उसको बिल्कुल रद्दी बना देगा, और जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं ना उसको तो वो स्टोर रूम बना देगा। इसलिए बड़े ही सोच समझ कर बोलना और जो स्क्रिप्टेड है बस उसी पर बात करना। और फिर अगले सीन में एडी और एनी को दिखाते हैं जो प्यार भरी मस्त बातें कर रहे होते हैं। और हाँ, एनी पहले लाइफ फाउंडेशन के लिए भी वकील रह चुकी है। और अगले सीन में यही चीज दिखाते हैं जब एडी एनी की और अपनी फोटो देखता है एनी के लैपटॉप में तो उसे लाइफ फाउंडेशन भी दिख जाता है। फिर वो उसे ओपन करता है और एनी की चोरी से लाइफ फाउंडेशन से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स लैपटॉप में होती हैं वो ले लेता है। एडी को पता चलता है कि ड्राक पर लोगों की हत्या करने का आरोप लगा हुआ है, लेकिन कोर्ट से वो गलत साबित हो चुका है। अगले सीन में एडी जब ड्राक का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है तो वो अपनी बातें ऐड कर देता है। एडी ड्राक के सामने बोल देता है कि आपकी कंपनी लीगल तरीके से भी काम करती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और भी जो भी एडी को जानकारी होती है वो सब बोल देता है, जिसकी वजह से ड्राक को आ जाता है गुस्सा और इंटरव्यू यहीं पर रोक दिया जाता है। और ड्राक धमकी भी देता है कि बेटा अब तुम नहीं बचोगे। अगले सीन में एडी का बॉस कहता है कि एडी तुम्हारी नौकरी चली गई है, अब तुम यहाँ पर वापस मत आना, और अगर हमने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला तो हमारे न्यूज को वो ड्राक का बच्चा खा जाएगा, इसलिए अच्छा है कि तुम ही चले जाओ। एडी ही नहीं भाई, उसकी गर्लफ्रेंड की भी जॉब चली जाती है। एडी पर वो चिल्लाती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरी जॉब चली गई है और अभी भी मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वो उसकी रिंग वापस कर देती है और कहती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अगले सीन में उसी नर्स को दिखाते हैं जिसके अंदर वो एलियन चला गया था, अब वो एलियन एक बुड्ढी के अंदर चला गया है। अगले सीन में ड्राक एक्सपेरिमेंट करता है और जो वो एलियन का सैंपल था उसको खरगोश के अंदर डाल देता है। ड्राक को अपनी रिसर्च में ये पता लगता है कि ये एलियन इस धरती पर तभी जिंदा रह पाएंगे जब उनको किसी का भी शरीर मिल जाएगा। अभी यहाँ पर खरगोश की बॉडी ने उस एलियन को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी ड्राक खुश हो जाता है और कहता है कि अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर भी करना है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो जैसे ये एलियन हमारे प्लेनेट पर जिंदा है वैसे ही हम इनके प्लेनेट पर जिंदा रह पाएंगे। लेकिन ये साइंटिस्ट मना करती है कि ये खतरनाक है, ठीक नहीं है, इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन ड्राक उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उसे धमकी देता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो काम पर लगी रहो। अगले सीन में एडी एक स्टोर पर आता है, यहाँ की जो ओनर है एडी की वो जानने वाली है। अब यहाँ पर एक गुंडा आता है जो इस लेडी को परेशान करता है और डरा धमका कर उससे पैसे हड़पता है। और ये अक्सर यहाँ पर गुंडा आता रहता है और इस लेडी से पैसे हड़प कर ले जाता है। एडी बस देखता रहता है, वो हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि भाई मारपीट का काम एडी के बस की बात नहीं है, वो नहीं कर पाता मारपीट। एडी ने जॉब के लिए हर जगह ट्राई कर लिया लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही, उसका तो जैसे करियर ही खत्म हो गया हो। अगले सीन में उस एलियन का एक्सपेरिमेंट ड्राक एक इंसान पर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस इंसान की बॉडी से वो एलियन बाहर आ जाता है क्योंकि सिम्टम्स मैच नहीं हो पाए।
और वो इंसान मर जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि साइंटिस्ट एडी से मिलने के लिए आई है और वो कहती है कि बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम मुझसे जरूर मिलना। एडी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन का पता है तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें पता नहीं मेरे साथ उसने क्या किया, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। वो लेडी उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, वो ड्राक के बारे में सब कुछ बताती है कि वो आजकल क्या कर रहा है, लेकिन एडी को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है और बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में एडी एनी से मिलने के लिए आता है तो एडी को पता चलता है कि एनी ने तो अपना दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है जो एक डॉक्टर है और इसका नाम डैन है। और एनी डैन के साथ बहुत खुश नजर आ रही है और उसको तो वो इसके सामने किस भी करती है, जिसे देखकर एडी तो बहुत ही जल भुन जाता है, लेकिन फिर भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गलती तो एडी की ही है ना। एनी कहती है कि मैं खुश हूँ और मैंने मूव ऑन कर लिया है, अच्छा होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फिर अगले सीन में एडी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर वो उस साइंटिस्ट को कांटेक्ट कर लेता है क्योंकि एडी को ड्राक पर गुस्सा आ रहा है ना कि एनी पर, क्योंकि ड्राक की वजह से ही उसका करियर बर्बाद हुआ है और उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो भी तहस नहस हो गई है। साइंटिस्ट एडी को चोरी से अपनी लैब में ले आती है। यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए वो साइंटिस्ट उससे मिलने के लिए चली जाती है और एडी अकेले अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो कैद हुए लोगों को देखता है और हाँ, ड्राग उन लोगों को ही पकड़ता है जिनका कोई नहीं होता, जो रोड पर अकेले घूमते हैं। यहाँ पर एक लड़की कैद होती है जो एक भिखारी है और इसको एडी ने रोड पर देखा था। उसकी हेल्प करने के लिए एडी उस कांच को तोड़ देता है। कांच टूटते ही वो लड़की तो एडी के ऊपर चढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर होता है एलियन और उस लड़की के अंदर से निकलकर वो एलियन एडी के अंदर चला जाता है और वो लड़की तो यहाँ पर मर जाती है और इस सब में एडी को पता नहीं लगता कि उसके अंदर एलियन घुस गया है। यहाँ के गार्ड से बचते बचाते एडी यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में एडी नोटिस करता है कि उसे तो बहुत भूख लग रही है और उसे जो भी दिखता है वो बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अगले सीन में ड्राक को पता लगता है कि उसका सैंपल भी गायब हो गया है और अभी उसे इस लेडी साइंटिस्ट पर शक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एडी एनी और डैन से मिलने के लिए जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो बताता है कि मैं ड्राक की लैब में गया था और वहीं से मेरे अंदर कोई वायरस चला गया है और बस वहीं से मैं अजीब हरकतें कर रहा हूँ और मुझे जो मिल रहा है मैं उसे खा रहा हूँ बस। डैन एडी को अपने हॉस्पिटल में ले आता है और उसका सीटी स्कैन करता है। जो सीटी स्कैन की आवाज होती है उससे एडी के अंदर जो एलियन है उसे बहुत दिक्कत हो रही है। डैन एडी को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में एडी जब एनी और डैन से कॉल पर बातें कर रहा होता है तो हमें ये भी पता लगता है कि जो उसके अंदर का एलियन है वो एडी से बातें भी करता है। डैन कहता है कि तुम्हारे हार्ट में दिक्कत है और तुम्हारे लीवर में भी दिक्कत है, तो उसके अंदर का एलियन कहता है कि तू टेंशन मत ले एडी, मैं तेरे हार्ट को भी ठीक कर दूंगा और लीवर को भी ठीक कर दूंगा। एडी बस उससे परेशान हो गया है, वो कहता है कि अबे तू चुप रह, मुझे डॉक्टर से बात करने दे। अगले सीन में ड्राक को पता चल जाता है कि ये हरकत उस लेडी साइंटिस्ट की थी और वो उसे ऐसे ही बहला फुसलाकर निकलवा लेता है कि वो एलियन एडी के अंदर घुस गया है। एडी अभी तक जिंदा है और उसकी बॉडी सही काम कर रही है, बस ड्राक को यही तो चाहिए था। उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है और वो इस लेडी डॉक्टर को मरवा देता है। ड्राक अपने गुंडों को भेज देता है एडी को पकड़ने के लिए, लेकिन एडी के अंदर का एलियन कहता है कि भाई मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगा, वो तुझे मार डालेगा, तुझे बस मैं ही बचा सकता हूँ। अब एडी से मारपीट तो आती नहीं, तो उसके अंदर का एलियन कहता है कि तुझसे तो ये काम नहीं होगा, इनका तो इलाज मैं ही करूंगा। उसके अंदर का एलियन सारे गुंडों को मार डालता है। उन गुंडों से बचते बचाते एडी बहुत दूर आ जाता है बाहर और उसके अंदर का एलियन एडी के सामने आता है और सारी बात बताता है कि मैं तुम्हारे शरीर में ही जिंदा रह सकता हूँ, वरना मैं मर जाऊंगा और मैं तुम्हारे शरीर को नहीं छोड़ूंगा और अगर तुमने कोई गड़बड़ी करी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो एलियन बताता है कि इंसानों का मांस हमें बहुत ही लजीज लगता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो मुझे जिंदा रखेगी ना। और ये एलियन बताता है कि मेरा नाम है वैनम, तुम आज से मुझे वैनम बुलाना। अगले सीन में दिखाते हैं कि ड्राक का वो एक और जो एलियन का सैंपल बचा था वो मर गया है क्योंकि ड्राक ने उस लेडी साइंटिस्ट के अंदर उस एलियन को घुसा दिया था उसे मारने के लिए, लेकिन ये उस पर भारी पड़ गया। उस लेडी साइंटिस्ट के साथ साथ वो एलियन भी मर जाता है। अब उसके पास बस एडी वाला एलियन बचा है, उसे किसी भी हालत में एडी चाहिए होता है। अगले सीन में वैनम को पुलिस वाले घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। वैनम उन पुलिस वालों से फाइट करता है और 2-3 लोगों के तो वो सर खा लेता है। उसको ये सब करते हुए एनी देख रही होती है और वो चिल्लाकर कहती है कि बस करो। फिर एडी अपने रूप में आ जाता है और उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि समझने की
कोशिश करो, मैं वो नहीं हूँ, मेरे अंदर एलियन चला गया है। वो उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। एनी उसे कार में बैठा लेती है और उसे डैन के पास ले जाने लगती है। एडी एनी को सारी बातें बताता है। फिर एनी कहती है कि तुम्हारा एक बार सीटी स्कैन करवा लेते हैं, लेकिन वेनम कहता है कि नहीं, सीटी स्कैन नहीं। तो एडी कहता है कि नहीं, सीटी स्कैन की आवाज से उसे परेशानी होती है, वो मना कर रहा है। एनी पूछती है कि अच्छा, और किस किस चीज से डर लगता है उसे। तो वेनम बताता है एक तो मुझे बहुत तेज साउंड से दिक्कत होती है और दूसरा आग से दिक्कत होती है। और हाँ, जब वेनम एडी के अंदर होता है तो उसकी आवाज बस एडी ही सुनता है। वो जो एलियन था वो उस बुड्ढी के अंदर चला गया था और उसके बाद वो एक बच्ची के अंदर चला गया और वो ड्राक को ढूंढते ढूंढते ड्राक के पास आ गई और इस बच्ची के अंदर से निकलकर वो ड्राक के अंदर चला जाता है। अगली सीन में वेनम को डैन की कोई बात गलत लगती है, इसलिए वो उसका गला पकड़ लेता है। एनी एकदम से जाकर सीटी स्कैन वाली आवाज को ओपन कर देती है। एनी उस आवाज को इतना तेज कर देती है कि वेनम इरिटेट होकर एडी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। एडी वेनम पर चिल्लाता है। वो कहता है कि अब तुम यहीं पर मरो, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे खाओगे नहीं, लेकिन तुम धीरे धीरे मेरी बॉडी को खत्म कर रहे हो। डैन ने ठीक कहा, लेकिन तुमने डैन पर भी हमला किया। और एडी उस पर गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। वेनम को उस रूम में एक होल मिल जाता है और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है और एडी को ड्राक कर गुंडे पकड़ कर ले आते हैं। ड्राक कहता है कि मेरा एक शिप लॉन्च होने वाला है और यहाँ पर और एलियन आएंगे और मैं उन पर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसलिए तुम मान जाओ और मेरे साथ शामिल हो जाओ। तुम खुद देख रहे हो ना कि तुम्हें उससे कितनी पावर मिल जाती है। लेकिन एडी मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए ड्राक के अंदर का एलियन बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें इंसानों को खत्म करके धरती पर कब्जा करना है, क्योंकि इंसान खाने में बड़े लजीज होते हैं। और दिखाते हैं कि उस एलियन ने भी ड्राक से डील की हुई है। ड्राक को अपने एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देना है और उस एलियन को और एलियन इस धरती पर लाने हैं। अगली सीन में ये गुंडे एडी को मारने के लिए जंगल में ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है वेनम। तो हमें पता लगता है कि वेनम तो एनी के अंदर है और एडी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया था। तो वेनम फिर से आ जाता है एडी की बॉडी में। वेनम और एडी एक हो जाते हैं। वेनम कहता है कि वो सारे एलियंस को यहाँ ले आएगा और तुम्हारी धरती को नष्ट कर देगा, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। वेनम जब से एडी के अंदर गया है तो वो चेंज होते होते बहुत चेंज हो गया और दोनों का अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वेनम एनी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, वहाँ पर खतरा है, लेकिन एनी नहीं मानती। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। और उधर ड्रैक ने शिप लॉन्च की सारी तैयारी कर ली है और वो कह रहा है कि मैं इस शिप में खुद जाऊंगा। अब यहाँ पर ड्रैक के अंदर का एलियन बाहर आ जाता है और यहाँ पर जितने कर्मचारी होते हैं सबकी जान ले लेता है। जान क्या लेता है, आधों को खा जाता है और आधों को मार देता है। आधे यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये बुरा एलियन शिप में बैठने के लिए जाता है तो रास्ता रोक लेता है वेनम और इन दोनों एलियन में फाइट होती है। जब एनी को लगता है कि वेनम उस एलियन से ठीक से लड़ नहीं पा रहा तो एनी बहुत तेज साउंड चला देती है, जिससे वेनम और एडी लड़ने में थोड़े से और सक्सेस हो जाते हैं। और एनी कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे ले चलो। वो बुरा एलियन उस शिप के अंदर चला जाता है। जैसे ही शिप लॉन्च हो जाता है वेनम उड़कर उस शिप के पास जाता है और उस शिप को वहां से चीर देता है जहां से वो फट जाए। शिप बम ब्लास्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है और उसके अंदर जो बुरा एलियन था वो भी मर जाता है और ड्रैक भी मर जाता है। वेनम और एडी बच जाते हैं क्योंकि वो लोग पानी में गिर गए थे। तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी यहीं पर लास्ट हो जाती है। लास्ट में वेनम एडी से कहता है कि एनी कितनी भोली है, इसे तो पता ही नहीं, हम इसको वापस हासिल कर लेंगे। तो एडी कहता है कि तू चुप हो जा, फालतू बकवास मत कर। तो एनी कहती है कि मैं वकील हूँ और तुम्हारा केस मैं फ्री में लड़ लूंगी और लाइफ फाउंडेशन को हम पूरी तरीके से बंद करवा देंगे। तो मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। और हाँ, ये मार्वल की ही मूवी है और इसका सेकंड पार्ट भी है। मुझे मिल गया तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी।